आज हम भारतीय राजनीति में शामिल एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम आपने खबरों में कई बार सुना होगा, बल्कि ये माना जाए कि अब भारतीय राजनीति के इने गिने नामों में उनका नाम शुमार हो गया। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत में अपनी एक अलग पहचान बना चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 5 जून 1972 को हुआ था। महज 26 साल की उम्र में लोकसभा के जरिए संसद तक पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ के सियासी सफर पर नजर डालें तो ये किसी रोचक कहानी से कम नहीं है। गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में जन्मे योगी 7 भाई बहन हैं। आदित्यनाथ राजनीति की दुनिया में कैसे आए, इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। तो आइए योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। कैसे छोटे से गांव से, उत्तराखंड के छोटे से गांव से जीवन की शुरुआत हुई और आज बन गए राजनीति के शहंशाह। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्मे अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की पढ़ाई पूरी की है और इसी दौरान वो गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ जी के संपर्क में आए, जिन्होंने पहली ही नज़र में योगी की क्षमता को भांपते हुए उन्हें अपना शिष्य बना लिया और फिर बाद में योगी ने बिना माता पिता को बताए हुए गोरखपुर जाकर संन्यास धारण कर लिया और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। संन्यास लेने से करीब 4 साल बाद अवैधनाथ ने योगी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया और इस तरह योगी गोरखनाथ मठ के महंत बन गए, जिसके बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया। महज 26 साल की उम्र में 1998 में वो गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे, युवा सांसद। इसके बाद वो लगातार 2017 तक 5 बार यहां से सांसद रहे। पूर्वांचल की कई अन्य सीटों पर भी उनका रसूख बनते चला गया। बाद में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन भी किया। मार्च 1994 में गोरखपुर के मुख्य बाजार गोलघर में कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने गए। ये छात्र गोरखनाथ मंदिर की तरफ से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। कपड़ा खरीदने के दौरान मोल भाव को लेकर उनका दुकानदार से झगड़ा हो गया। बहस के बीच दुकानदार ने रिवॉल्वर निकालकर छात्रों को धमकाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने हवा में 2 राउंड फायरिंग भी की। फिर क्या, भरे बाजार में हंगामा शुरू हो गया और पुलिस पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने दुकानदार पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे छात्रों को पकड़ने के लिए छात्रावास में घुस गई। इससे हर तरफ आक्रोश फैल गया। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वो एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गए। इंटर कॉलेज के छात्रों ने 21 साल के एक युवा सन्यासी की अगुवाई में पूरे गोरखपुर में उग्र प्रदर्शन किया। दुकानदार को तत्काल अरेस्ट किए जाने की मांग कर रहा भगवा वस्त्रधारी ये सन्यासी एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गया। ये थे योगी आदित्यनाथ, वही जिन्होंने कुछ समय पहले फरवरी 1994 में ही नाथ संप्रदाय के गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। भीड़ में मौजूद अधिकांश लोग इस युवा को जानते तक नहीं थे, पर इसके अदम्य साहस को देखकर दंग रह गए। इस तरह राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने एंग्री यंग मैन टाइप से धमाकेदार एंट्री ले ली। 1993 में अजय सिंह बिष्ट नाम का एक युवा गणित में एमएससी की पढ़ाई के साथ गुरु गोरखनाथ पर शोध करने उत्तराखंड से गोरखपुर आया था। 1994 में उसने महंत अवैधनाथ से दीक्षा ले ली और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गया। दुकानदार वाली घटना के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के बीच योगी आदित्यनाथ बहुत लोकप्रिय हो गए। गोरखपुर के युवाओं को एक नया नायक मिल गया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर सीट से महंत अवैधनाथ सांसद रहे, उसी सीट से 1998 में पहली बार भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को अपना प्रत्याशी बनाया। मात्र 26 साल की उम्र में योगी गोरखपुर के सांसद बन गए। वो 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद भी रहे थे। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में योगी लगातार जीतकर संसद पहुंचते रहे। इस बीच योगी ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जिसे वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस दौरान वो बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता बन चुके थे। 2016 में गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक के दौरान आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जमकर चुनाव प्रचार किया और बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की।
2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल कर ली तो सीएम पद के कई दावेदारों के नाम सामने आ गए थे, लेकिन आखिरकार बाजी मारी योगी आदित्यनाथ ने। पीएम मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योगी को यूपी की कमान सौंपी तो हर कोई हैरान भी रह गया, क्योंकि योगी के नाम की पहले काफी कम चर्चा हो रही थी। इसके बाद योगी मुख्यमंत्री बने और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को बड़ी जीत मिली और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ ने 37 साल बाद देश के सबसे बड़े सूबे में इतिहास रच दिया। 37 साल बाद किसी पार्टी की दोबारा सरकार बनी और पहली बार कोई सीएम लगातार दूसरी बार इस ओहदे पर बैठा। योगी आदित्यनाथ ऐसे प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं जो 2024 के मिशन में भी पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाएगा। 2014 में 73 और 2019 में 62 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में यूपी से गईं। इस ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखने का दारोमदार योगी पर है। इस जीत से एक बात पक्की हो गई है कि यूपी में योगी का विकल्प कोई नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ महीनों तक चली खींचतान को अब बहुत पुराना इतिहास ही मानकर चलना चाहिए। योगी ने अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाकर पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों की कतार में अपनी लाइन सबसे आगे कर ली है। किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी की घटना के बाद भाजपा का कमबैक ये संदेश देता है कि पार्टी की विचारधारा से समझौता किए बगैर अगर कोई नेता सारे विपक्षी मॉड्यूल को ध्वस्त कर सकता है तो वो योगी हैं। योगी ने विकास के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व के अपने एजेंडे को सहेजे रखा है। शुरुआत में कानून संबंधी योगी के जो फैसले रहे उनमें यूपी में इनामी बदमाशों ने खुद को थाने में जाकर सरेंडर करने की शुरुआत भी कर दी थी और उनके फैसलों की तारीफ भी कई जगह पर हुई। इसके बाद चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड हो या फिर एनकाउंटर हो, उनके फैसलों पर उंगली भी उठी, लेकिन योगी का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी तमाम टीवी सर्वे में उनकी लोकप्रियता बनी रही। आज योगी ने खुद को एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में ऐसे पेश किया है जो यूपी ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी रसूखदार चेहरा बन चुके हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।